गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों का वेलकम स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल देशु एजुकेशन क्लासेस पे। दोस्तों हम 4th ग्रेड एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए राजस्थान ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण टॉपिक को स्टार्ट कर रखे हैं, जिसमें दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की प्रमुख झील। पहले दोस्तों प्रत्येक एग्ज़ाम में राजस्थान की झील वाले टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन प्रत्येक एग्ज़ाम में आता है, चाहे कोई सा एग्ज़ाम दो आप। अगर दोस्तों आप वीडियो को अगर पूरा देखते हो तो आपके आज के बाद झील वाले टॉपिक से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इतना डीपली पढ़ाया जाएगा। चलो दोस्तों टाइम वेस्ट किए बिना आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहले दोस्तों राजस्थान की झील के बारे में अपन पढ़ने से पहले झील के प्रकार देखते हैं, कितने प्रकार की झील होती है। तो प्यारे दोस्तों फर्स्ट पे आता है बालसन झील, यानी पहाड़ी से गिरे अभिकेंद्रीय अफवाह वाला विस्तृत समतल गर्त बालसन कहलाता है, जैसे सांबर झील है दोस्तों एग्जाम्पल। पहला झील यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में चौरस सतह और अनप्रवाहित द्रोणी वाली खारे पानी की छोटी झील को प्याला कहा जाता है, जैसे डिडवाना झील। विवर्तनिका झील यानी पृथ्वी पर होने वाली आंतरिक हलचल के कारण बनने वाली झील विवर्तनिका झील कहलाती है, जैसे नक्की झील। काल्डेरा या कोल्डिलेरिया ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा के प्रवाह से बनी झील काल्डेरा कहलाती है, जैसे पुष्कर झील। चलो दोस्तों एक एक करके आगे डिटेल से पढ़ते हैं ताकि उनसे बनने वाला क्वेश्चन किसी दोस्त का गलत नहीं हो। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों पानी की प्रकृति के आधार पर झील दो प्रकार की होती है, खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील। तो दोस्तों सबसे पहले अपन पढ़ते हैं खारे पानी की झील, ताकि जो भी राजस्थान में खारे पानी की झील है उनके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, ताकि आप पूरा वीडियो शिद्दत से देखिए। चलो दोस्तों एक एक करके स्टार्ट करते हैं। खारे पानी की झील कौन कौन सी है। प्यारे दोस्तों खारे पानी की झील का निर्माण किसके कारण हुआ, तो अपन कारण देखते हैं। फर्स्ट कारण है 33 सागर के अवशेष। दूसरा कारण है दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवा कच्छ की खाड़ी से सोडियम क्लोराइड के कण लाती है। तीसरा कारण है दोस्तों माइका शीट चट्टान के केश कर्षण पद्धति से नमक का ऊपर आना। ये झील मुख्यतः उत्तर पश्चिमी मरुस्थल भाग में पाई जाती है। खारे पानी की सर्वाधिक झील डिडवाना कुचामन में पाई जाती है। नमक से संबंधित आधिकारिक अमली कहलाते हैं। नमक का निर्माण में लगी निजी संस्था देवल कहलाती है। चलो दोस्तों खारे पानी की फर्स्ट झील को स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट झील है, यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर बनता है दोस्तों। पहली खारे पानी की झील है सांबर झील। इसका अन्य नाम पूछा जाता है दोस्तों तो देवयानी झील, तीरथ की नानी, कुष्ठ निवारक झील। विस्तार क्षेत्र जयपुर, डिडवाना, कुचामन और अजमेर में है दोस्तों। अपवा क्षेत्र 500 वर्ग किलोमीटर। ये झील जयपुर से लगभग 65 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, जिसका विस्तार मुख्यतः फुलेरा जयपुर में है। भारत की खारे पानी की सबसे प्राचीन एवं तीसरी सबसे बड़ी झील है। प्रथम खारे पानी की सबसे बड़ी भारत की झील दोस्तों चिल्का है। दूसरी पे पुलिकट झील है दोस्तों। आप इनको भी याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछ सकता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। चिल्का दूसरे नंबर पे आती है दोस्तों पुलिकट झील। तीसरे नंबर पे आती है अपनी राजस्थान वाली सांबर झील। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। पहले दोस्तों भारत की अंत प्रवाह की सबसे बड़ी झील सांबर है। राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 500 वर्ग किलोमीटर है। यह एक आयताकार झील है जिसकी लंबाई 32 किलोमीटर, चौड़ाई 3 से 15 किलोमीटर है। इस झील में सर्वाधिक नमक लाने वाली नदी का नाम मंथा नदी है दोस्तों। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ नमक उत्पादन भारत की कुल नमक उत्पादन का 8.7% होता है।
नालीसर मस्जिद सांबर, यहाँ से गुप्तकालीन सिक्के मिले। दादू दयाल जी ने अपने प्रथम उपदेश सांबर झील में दिए। सांबर संत इमामुद्दीन चिश्ती की पुण्य भूमि है। यहाँ शाकंभरी माता का मंदिर स्थित है। प्यारे दोस्तों, इस झील में 5 नदियाँ गिरती है, तो देखते हैं कौन कौन सी गिरती है। दोस्तों, मंथा नदी उत्तर दिशा से जयपुर नागौर जयपुर से आती है। रूपनगढ़ नदी दक्षिणी दिशा से आती है, अजमेर जयपुर। खारी नदी डिडवाना कुचामन की तरफ से आती है, खंडेला सिक्कर की तरफ से आती है। तुरतमी, प्यारे दोस्तों, सर्वाधिक नमक लाने वाली मतलब नदी पूछी जाए इसमें तो मंथा नदी है दोस्तों। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया है। यतीत का साम्राज्य स्थली यानी शुक्राचार्य असुरों के कुल गुरु की पुत्री देवयानी की विवाह नरेश के साथ सांबर झील पर हुआ। अकबर का विवाह 6 फरवरी 1562 को हरकाबाई या मरियम उजमानी के साथ संपन्न हुआ। दोस्तों, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2-3 बार एग्जामिनर क्वेश्चन कर चुका है, तो आप इसे याद रखना। अकबर के साथ सांबर झील पर जयपुर राजघराने की हरकाबाई का विवाह कब हुआ, तो 6 फरवरी 1562 को। 1709 ईस्वी तक सांबर झील पर मुगल बादशाह सम्राट बहादुर शाह द्वारा नियुक्त नवाब का अधिकार था। 1709 में मारवाड़ व जयपुर की सेना ने मिलकर नवाब को हराकर इस झील पर अधिकार किया। 1709 से 1949 तक सांबर मारवाड़ व जयपुर के मध्य 50-50% बटी रही। 1869 को सांबर को अंग्रेजों को लीज पर दिया गया। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, सांबर से नमक उत्पादन करने वाले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, ताकि उनको याद रखना। सांबर साल्ट लिमिटेड 30 सितंबर 1964 को स्थापित किया गया। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी। केंद्र सरकार 60%, राज्य सरकार 40%। साल्ट म्यूजियम स्थापना 1870 सांबर में। ये राजस्थान का एकमात्र साल्ट म्यूजियम है। दोस्तों, सांबर लेक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट बजट 2022 में घोषित किया गया। सांबर लेक प्रबंध, विकास व संरक्षण के लिए सबसे बड़ा पक्षी त्रासदी। राजस्थान की सबसे बड़ी पक्षी त्रासदी सांबर। नवंबर 2019 में बीमारी थी एवियन बोटुलिज्म। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सांभर में रामसर साइट स्थापित किया, यानी राजस्थान में 2 रामसर साइट है। केवला देवगना पक्षी विहार 1 अक्टूबर 1981। सांभर लेक 31 मार्च 1990। राजस्थान स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी स्थापना 10 अप्रैल 2018 को। अध्यक्ष वन एवं पर्यावरण मंत्री एवं 20 अन्य सदस्य। उद्देश्य राजस्थान के वेटलैंड व झील का संरक्षण करना। दोस्तों, दूसरे नंबर की खारे पानी की झील आती है प्यारे दोस्तों, डिडवाना झील। डिडवाना कुचामन जिले में स्थित झील, जो लगभग 4 किलोमीटर लंबी फैली हुई है। इस झील का नमक खाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसके नमक में सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम सल्फेट मिलता है। स्थानीय लोग इसे खाडला कहते हैं। दोस्तों, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिडवाना झील के नमक में क्या होता है, तो सोडियम सल्फेट मिलता है दोस्तों। ब्राइट नमक यानी डिडवाना में लवणीय पानी की क्यारियाँ बनाकर उसे सुखाकर नमक प्राप्त किया जाता है, जिसे ब्राइट कहते हैं। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क स्थापित किया गया 1964 में। 10 अक्टूबर 2008 को इसका निजीकरण कर दिया गया है। ये नमक से केमिकल उत्पाद का कार्य करता है। सोडियम सल्फेट वर्क कागज उद्योग में काम आता है, जबकि सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री चमड़ा उद्योग एवं रंग के उद्योग में आता है। आयोडो इंजेक्शन संयंत्र यह शुद्ध नमक बनाता है। चलो दोस्तों, अगली झील देखते हैं। पहले दोस्तों, अगली झील आती है अपनी
पंचभद्रा झील स्थिति बालोतरा में स्थित है, जो लगभग 25 किलोमीटर के क्षेत्रफल में विस्तृत है। ये राजस्थान की खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसका निर्माण पंचा नामक भील ने 400 वर्ष पूर्ण दलदल को सुखाकर किया। इस झील से सर्वोच्च कोटि एवं सबसे खारा नमक प्राप्त होता है। यहाँ के नमक में 98% तक सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। कोसिया या कोसुल यानी पंचभद्रा में कुएं बनाकर नमक का उत्पादन करना। खारवाल जाति द्वारा नमक का उत्पादन मोरली झाड़ी की टहनी का प्रयोग कर वायु प्रवाह पद्धति से सेप्टेकन नमक बनाया जाता है, जिसे रेस्ता कहते हैं। राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क 1960 में स्थापित। चलो दोस्तों और देखते हैं प्यारे दोस्तों राजस्थान की खारे पानी की अन्य झीलें देखते हैं। लूणकरणसर झील बीकानेर। नमक उत्पादन बहुत कम मात्रा में। यह उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है। ताल छापर झील चूरू में स्थित है। इस झील के पास का क्षेत्र काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। रेवास झील सिक्कर में स्थित है, जो कर्नल टोड ने अपनी पुस्तक में इस झील का उल्लेख किया है। कावोद झील जैसलमेर है। काछोर झील सिक्कर है। पोखरण झील जैसलमेर है। फलोदी झील फलोदी है। नावा झील डिडवाना कुचामन है। बाप झील फलोदी है। कुचामन झील कुचामन डिडवाना है, जबकि बाकासर झील बाड़मेर है। डेगाना झील नागौर है। रेस्ता यानी वायु प्रवाह पद्धति से सुखाकर बनाया गया नमक। क्यारी बनाकर प्राप्त किया गया नमक। कोसुल यानी पंचभद्रा से कुएं बनाकर नमक प्राप्त करना। सांबर से बना नमक। डिडवाना से नावा नागौर में आदर्श लवण फार्म की स्थापना की गई है। चलो दोस्तों प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द। सभी दोस्तों का ऑल द बेस्ट। अपनी तैयारी सुचारू रखना। दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना। हमारे हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। ओके, सभी दोस्तों को ऑल द बेस्ट।